लोजपा में जो है ना 6 को सांसद हुआ, लोजपा में 6 को सांसद हुआ, 6 का 6 उसी का खानदान है। अपने कभी भतीजा को बनाते हैं, कभी भाई को बनाते हैं, कभी बाप को बनाते हैं, कभी बहनों को बनाते हैं। कि चिराग पासवान एक ऐसा नेता है जो हर जाति को लेकर चलता है। उनको आरजेडी का अध्यक्ष की याद आ गया। आरजेडी के अध्यक्ष शुरू से लालू यादव है, अभी तक कोई दूसरा नहीं बना, लेकिन चिराग जी का तारीफ कर रहे थे। चिराग जी के पार्टी का अध्यक्ष कौन था? आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। फिर कौन बना? चिराग पासवान जी। कांग्रेस का फेस हमेशा गांधी परिवार रहा है। चिराग जी ने कबूल लिया कि बिहार में दंगा फसाद होता है, क्योंकि अपने पोस्टर में लिखा है दंगा न फसाद और बिहार में चिराग पासवान चाहिए। लालू जी का परिवार के अलावा कोई गैर यादव जो यादव समाज से हो, गैर लालू परिवार का हो, क्या राजद का अध्यक्ष हो सकता है? अरे पशुपति पारस जी को चिराग जी ने अपने पार्टी से निकाला कि नहीं निकाला? और नीतीश जी को चाचा बना रहे थे। चाचा, बिहार के गांव में एक कहावत है, मांगल मोगी भतरा कहते, कहते रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ हूं श्वेता मिश्रा। चिराग पासवान को लेकर एक खबरें काफी तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि खबरें तो वायरल हो ही रही है, लेकिन वहीं एक बैनर लगाया गया है जहां पर उस बैनर में दिख रहा है कि चिराग पासवान को नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिल चुका है, जिससे ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चिराग पासवान बिहार के सीएम का फेस के लिए हो सकते हैं। बाकी मेरी मौजूदगी जनता के बीच और जनता से जानते हैं कि जनता क्या कुछ कहना चाहती है, जनता को क्या लगता है। अच्छा, नीतीश कुमार का आशीर्वाद चिराग पासवान को मतलब मिल चुका है, बैनर भी लग रहा है, क्या मतलब क्या कुछ होने वाला है जो ऐसा? तो चिराग जी ने लगाया है बैनर की दंगा ना फसाद चाहिए, बिहार में चिराग चाहिए। तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज में बिहार में दंगा फसाद होता है? भाजपा के गठबंधन के है चिराग पासवान जी, नीतीश कुमार जी गठबंधन की सरकार। तो गठबंधन का लोग कह रहा है कि नीतीश जी के राज में दंगा और फसाद होता है। तो दंगा फसाद वाली सरकार नहीं चाहिए, और ना इसको मदद करने वाला चिराग पासवान चाहिए। बिहार में महागठबंधन की सरकार आएगी और महागठबंधन सरकार बिहार में विकास करेगा। अरे अपने चाचा को तो आप भगा दिए और दूसरा के चाचा कहते घूम रहे हैं। अरे पशुपति पारस जी को चिराग जी ने अपने पार्टी से निकाला कि नहीं निकाला? और नीतीश जी को चाचा बना रहे थे। चाचा, बिहार के गाँव में एक कहावत है, मांगल मोगी भतरा कहते, कहते रहिए। कौन रोके? अपना नीमन नहीं लग रहा है और दोसर के चाचा है, मौसा है, नाना है, तो कहते रहिए। कौन रोका हुआ है? कहने के लिए कोई रोका हुआ है? कहते रहिए। पशुपति चाचा भतीजा बन के कुछ खेल होने वाला है क्या? तो भैया पशुपति पारस जी को किसने भगाया? चिराग पासवान। चिराग पासवान और पशुपति पारस चाचा भतीजा है कि नहीं है? तो कहते रहिए, दूसरा का चाचा बनाते रहिए। कौन रोका हुआ है? अपना चाचा को पूछिए नहीं रहा है, झोपड़ी में आग लगा दिया, आप चाचा भतीजा करते रहिए। कोई रोका हुआ है? और खेला होने वाला है। खेला का होगा? ना मूछ ना पूछा हनुमान बनला बजाई, क्या खेला करेगा? और चिराग जी ने कबूल लिया कि बिहार में दंगा फसाद होता है, क्योंकि अपने पोस्टर में लिखा है दंगा ना फसाद और बिहार में चिराग पासवान चाहिए। यानी कि नीतीश कुमार जी के राज में दंगा फसाद होता है बिहार में। सीएम फेस के लिए ठीक रहेंगे चिराग पासवान? कहा उन्हें रहे बैठी, कहता है कि हमको बिहार बुला रहा है। तो हाजीपुर स्विट्जरलैंड में है, अरे पेरिस और जापान में है। अभी भी अब हाजीपुर के से सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, बाबू खाद्य मंत्री, चचा खाद्य मंत्री, अपने खाद्य मंत्री। कितना खाद का प्रोजेक्ट ले आए हाजीपुर में भैया। हाजीपुर छोड़िए, जमुई में के गो लेकर गए? अरे पूरे बिहार में के गो ले गए? काम का माल महाराज के और मिर्जा खेलो होली, काम करिएगा नहीं ड्रामा के। अरे काम करने के लिए विधायक बनना जरूरी है कि एमपीओ बन के लोग काम कर सकता है? ये कह रहे कि बिहार बुला रहा है। अरे एमपी बन के काम नहीं कर सकते हैं? कहाँ थे जब पटना के ढकमला चौराहे पर दलितों को पीटा जाता था? अब कहाँ थे? दिल्ली में बैठ के ट्वीट खेल रहा था। पासवान समाज के एक आरक्षित होता है चौकीदारी वाला, उसमें कहाँ था? उस समय अब दिखेगा नहीं है, कहेगा हमको बिहार बुला रहा है, अमेरिका बुला रहा है, जापान जाइए, घूमते रहिए। कौन रोका हुआ है? मतलब चिराग पासवान सीएम फेस के लिए ठीक नहीं है? अरे पूछिए ना पासवान जी के पार्टी को, कितने पासवान को टिकट दिया? एगो अपने, एगो साला, एगो बहनोई, और कोई है क्या? कल परसों पासवान जी के पार्टी का प्रवक्ता का लिस्ट निकला, 14 गो प्रवक्ता में 3 गो पासवान समाज का। पासवान समाज के नाम पर राजनीति कीजिएगा और अधिकार किसी और को दीजिएगा। लालू जी भी यादव है और यादव को मौका दिया। देखिए जाइए, बख्तियारपुर में यादव है, फतुहा में यादव है, मनेर में यादव है, छपरा में यादव है, सब जगह तो लालू जी ने दिया। पूछिए चिराग पासवान जी से कि कहाँ कितने पासवान को आपने टिकट दिया? खाली साला और बहनोई हो गया पासवान खत्म? 3 को पासवान पर आपके पार्टी में प्रवक्ता बनेगा? कितने पासवान को आपने टिकट दिया? ड्रामा बाज आदमी, कपटी नेता है, सावधान रहिए। मतलब पासवानों का भी समर्थन उनको नहीं मिलेगा? अरे पूछ तो रहे हैं भैया कि बताइए ना भैया कि अरे पार्टी में आपको 5 गो टिकट मिला, साला और बहनोई के अलावा कोई और पासवान समाज का आदमी को चुनाव लड़वाया आपने? 3 प्रवक्ता, 14 गो में मात्र 3 पासवान समाज का प्रवक्ता है, और सब पासवान के वोट लेके हीरो बनिएगा। तो हीरो बनने वाला कहानी खत्म। लालू जी भी यादव है, कहे तो रहे कि बख्तियारपुर से लेके मनेर तक यादव विधायक है। मनेर का विधायक यादव है, बख्तियारपुर का विधायक यादव है, फतुहा का विधायक यादव है, वहाँ आपका छपरा में यादव विधायक है।
परसाम यादव विधायक है, लेकिन पासवान जी के पार्टी में कौन पासवान सांसद और विधायक है भैया? मांझी जी के पार्टी में कौन मांझी सांसद और विधायक है भैया? बताइए, कोई जवाब नहीं है। मांझियों जी कहते हैं कि ये कर देंगे, वो कौन मांझी को बनाया आपने? बनाया आरजेडी तो बनाया रामवृक्ष सदा को। रामवृक्ष सदा मुसहर समाज से आते हैं। और कौन है? अब मांझी जी के पार्टी में कौन है? बेटवा है, पतोहिया है, समधिनिया है, सब तो अपने खानदान के लोग। बेटवा, पतोहिया, समधिनिया सबको बनैले हैं। लालू जी तो और यादव को बनाया ना भाई। कहा तो जाता है कि सिर्फ अपने परिवार को मौका देते हैं, परिवारवाद करते हैं। कौन परिवारवाद नहीं कर रहा है? एगो झोल टंगवा आयल है प्रशांत किशोर, ये पहले कहता है कि कोई परिवारवाद नहीं चलेगा। अब बनाया किसको अध्यक्ष? उदय सिंह जी को। उदय सिंह कौन है भैया? माधुरी देवी का बेटा। माधुरी देवी कांग्रेस कोटा से एमपी। माधुरी देवी कौन है भैया? अनुग्रह नारायण जी की बहू। अनुग्रह नारायण जी बिहार सरकार में मुख्यमंत्री। सत्यनारायण बाबू बिहार सरकार में मुख्यमंत्री। निखिल बाबू बिहार निखिल बाबू औरंगा का सांसद, राज्यपाल थे निखिल बाबू। ये परिवारवाद नहीं है? आप खाली परिवारवाद लालू जी और कांग्रेस क्या है? कौन है उदय सिंह? लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं। जो चिराग पासवान को नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिल चुका है, बैनर लगा हुआ है, मतलब क्या लगता है कि कुछ खेला होने वाला है? देखिए, चिराग पासवान एक ऐसा नेता है जो हर जाति को लेकर चलता है। और भाई साहब जो कह रहे थे, भाई साहब का संबंध कांग्रेस से है और कांग्रेस पार्टी खुद परिवारवादी पार्टी है। आप बताओ कि कांग्रेस का फेस हमेशा गांधी परिवार रहा है। ये नेहरू, इंदिरा, राजीव, संजय, अब सोनिया और राहुल, इसके अलावा कोई मुख्य चेहरा रहा है कांग्रेस को क्या? जीजा, बहन, इसके अलावा कोई बाहर का व्यक्ति कभी कांग्रेस का मुख्य फेस रहा है? नरसिम्हा राव रहे प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस के, उनको अंतिम संस्कार में कांग्रेस का गांधी परिवार का एक भी सदस्य शामिल हुआ था? जय श्री राम। भाई तो अपने अंदर पहले देखिए, लालू जी के तारीफ कर रहे थे। लालू जी का परिवार के अलावा कोई गैर यादव, जो यादव समाज से हो, गैर लालू परिवार का हो, क्या राजद का अध्यक्ष हो सकता है? क्या राजद का सीएम फेस हो सकता है? कोई अन्य यादव? कांग्रेस में परिवारवाद होता है। एक मिनट भैया, लाल बहादुर शास्त्री इनको याद नहीं है? कॉन्ग्रेस पार्टी के लाल बहादुर शास्त्री, एक मिनट रुकिए, बस एक मिनट लाल बहादुर शास्त्री भैया। अभी इनको आरजेडी का अध्यक्ष की याद आ गया। आरजेडी का अध्यक्ष शुरू से लालू यादव है, अभी तक कोई दूसरा नहीं बना। लेकिन चिराग जी का तारीफ कर रहे थे। चिराग जी के पार्टी का अध्यक्ष कौन था? आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। फिर कौन बना? चिराग पासवान जी। हमार बेटा है चिराग पासवान। खैर, तो रामविलास पासवान जी का भी बेटा नहीं है। बताइए ना भैया, अभी तेजस्वी नहीं बना है। अभी तेजस्वी नहीं बना है। अभी तेजस्वी नहीं बना है। अभी चिराग पासवान बन गया अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप लोजपा पे सवाल जब करो, जब आपका लोजपा में जो है ना 6 को सांसद हुआ। लोजपा में 6 को सांसद हुआ। 6 का 6 उसी का खानदान है। अपने कभी भतीजा को बनाते हैं, कभी भाई को बनाते हैं, कभी बाप को बनाते हैं, कभी बहनों को बनाते हैं। ले भाई, पूरा खानदान। कहता हम दलित का नेता है, दलित का नेता। अरे भाई, सब दलित, एक दलित को प्रवक्ता तक नहीं बनाते, दलित को प्रवक्ता तक नहीं बनाते, उसको नेता क्या बनाएंगे? ये सब जो है ना, एक बार आ क्या बोल रहे हैं? गया। आप अपनी पार्टी के बारे में बताओ। अरे रामविलास पासवान जी के रहते चिराग पासवान अध्यक्ष बन गए। अभी भी लालू जी जिंदा है। आप लालू जी कर रहे थे ना भैया, अभी भी लालू जी जिंदा है। क्या तेजस्वी आरजेडी का अध्यक्ष बना है? लेकिन रामविलास पासवान जी के बेटा चिराग पासवान अपने पार्टी का अध्यक्ष बन गया। जीताराम मांझी का बेटा संतोष सुमन मांझी अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। मुकेश सहनी का भाई अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। ये कोई दिक्कत नहीं है भैया? बोलिए ना भैया, बोलो। इसमें कोई नहीं बोलेगा। अभी तेजस्वी बना नहीं है तब मिर्ची लग रहा है। इनका मिर्ची लगेगा भैया, हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, इनका जो में गलत है। परिवारवाद के दूसरे पर आरोप वही आदमी लगा सकता है जिसका अपना दामन साफ हो। ये कांग्रेस का आदमी है। ये कांग्रेस खुद परिवारवादी पार्टी है। किस तरह से सरदार पटेल को ये इग्नोर किया गया। कांग्रेस के कार्य समिति का सदस्य पटेल को नेता माना था। गांधी जी के कहने पे नेहरू को सिलेक्टेड किया गया, इलेक्टेड नहीं थे नेहरू। इसीलिए कहते हैं किताब का ज्ञान आवश्यकता होता है। कांग्रेस कार्य समिति ने एक मिनट रुकिए, इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है। कांग्रेस कार्य समिति ने तय किया था कि जो कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होगा वही देश का प्रधानमंत्री होगा। और दूसरी बात, अरे पटेल साहब की बात आप करते हैं। अरे पटेल साहब के नाम पर स्टेडियम था, मोदी जिंदगी अपने नाम पर स्टेडियम कर लिया। नरेंद्र मोदी को भारत रत्न ये लोग नहीं दिया। मोदी स्टेडियम कर लिया। पटेल को इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया। जीते जी नेहरू अपने आप प्रधान भारत रत्न लिया। इंदिरा भी जो है जीते जी भारत रत्न लिया। पटेल को, अम्बेडकर को सबसे ज्यादा इग्नोर करने वाली कोई पार्टी है
तो वो कांग्रेस पार्टी है। अभी दो व्यक्ति का नाम लिए, इंदिरा जी और नेहरू जी, दोनों प्रधानमंत्री पद पर थे, पटेल जी प्रधानमंत्री पद पे नहीं थे। तो ये क्या कैटेगरी होता है? एक मिनट रुकिए भैया, एक मिनट रुकिए। अरे आप तो स्टेडियम चुरा लिए, अरे स्टेडियम चुरा लिए, अरे अब पटेल साहब का स्टेडियम है गुजरात में, स्टेडियम चुरा लिए। अरे स्टेडियम मोदी जी के नाम पर हो गया। ये जो 5-5 एकड़ में जो सबका जो शमशान घाट जो दिल्ली में है पूरा गांधी परिवार का, क्या भारत रत्न मिलने के लिए प्रधानमंत्री का योग्यता होना जरूरी है क्या? कहते हैं कि चश्मा रहते, चश्मा लगाइएगा तो दिखेगा। क्या केवल गांधी परिवार का है कि अटल जी का श्रद्धांजलि सभा नहीं है? जो भी प्रधानमंत्री बना, लेकिन कांग्रेस पार्टी केवल एक मिनट भैया, जो भी सुनिए भैया, जो भी प्रधानमंत्री बना उसका दिल्ली में वो जगह है, बैठा हुआ वो जगह है। लेकिन पूछिए, यही प्रधानमंत्री है मोदी जी कि मनमोहन सिंह की सरकार को, मनमोहन सिंह कहाँ अंतिम संस्कार हुआ? अटल जी मरेंगे तो राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि होगा, नेहरू जी मरेंगे तो राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि होगा, और मनमोहन जी को नहीं मिलेगा? मनमोहन जी को क्यों नहीं मिला? अरे अटल जी को भी तो मिला था, अटल जी को मिला कि नहीं मिला? मनमोहन जगह है कि नहीं दिल्ली में? मनमोहन सिंह को जो भी आपको राजकीय सम्मान देना है, ये तो कांग्रेस डिसाइड करेगी ना। ये देखिए, सरकार में बीजेपी देखिए अभी जो भी बीजेपी डिसाइड करेगी, कांग्रेस जब कहाँ रहते हैं भैया आप लोग? पावर आपके पास, डिसाइड हम करेंगे, और जो सरकार में रहेगा उसको ना कहना कि कहाँ इनका अंतिम संस्कार होगा। अटल जी का जब निधन हुआ था, तब अटल जी की जब उस समय तत्कालीन सरकार ने डिसाइड किया था। नेहरू जी का जब अंतिम सरकार था, उस समय सरकार ने, सरकार करता है, ये व्यक्ति नहीं करता है। कहाँ अंतिम संस्कार हुआ? कहाँ हुआ भैया? निगम बोध घाट में प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार। हम तो कहते हैं मरना तो सबको है भैया, जो धरती पर आया सबको मरना। हम तो कहते हैं जो अभी मौजूदा व्यक्ति है वो मरेगा तो उसका अंतिम संस्कार कहाँ, वो देखने वाली बात है, और देखेगा भारत। अरे तो प्रधानमंत्री जैसा कि आपने तमाम जनता की बातों को सुना, भाई जनता की बातों से आप कितने सहमत हैं और इसके साथ ही आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।